नहीं, ये बिल्कुल सीईसी ने ही फैसला किया था कि उनको शो कॉज नोटिस किया जाए। अब जी देखें, खोसा साहब बड़े पुराने मेंबर हैं इस पार्टी के। बेनजीर भुट्टो के साथ उन्होंने सारे टेन्योर गुजारा है। हमारे गवर्नर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट ओहदा नहीं है जो खोसा साहब ने नहीं किया है। मेरे भी अच्छे, हमारे कई लोगों के अच्छे दोस्त भी हैं, केसेस भी हमारे लोगों के लड़ते रहे। तो अब ये कहना कि जी मेरा माइंड चेंज हो गया है इतने जमाने के बाद, तो मैं खोसा साहब को हमेशा यही कहता हूँ कि खोसा साहब आप शायद कोई डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं, मगर द फैक्ट इज कि आपको जो जगह पीपल्स पार्टी ने दी है वो और कोई नहीं दे सकता। तो सर क्या इरादा है पीपल्स पार्टी का? ये अगर जवाब आ जाता है तो मामला हल हो जाएगा, या आप समझते हैं कि खोसा साहब या एतजाज एहसन साहब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब शायद वापस ना आ सकें? नहीं, एतजाज साहब तो पिछली सीईसी में आ गए थे। अच्छा, पिछली जो कराची में लास्ट सीईसी कराची में थे, बिल्कुल उसमें थे। जी जी, तो मैं समझता लेकिन इसी के साथ साथ जी मंडेला साहब, मैं समझता हूं कि एतजाज साहब और खोसा साहब ने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी में गुजार दी है। अब अगर वो सोचते हैं कि किसी और पार्टी में जाके उनको शायद कोई जगह उनकी बन जाएगी, मैं नहीं समझता। और ये मैं समझता हूं कि उनकी गलतफहमी है। ये जहां आपने जिस पार्टी में सारी जिंदगी गुजारी है उसको अब आप छोड़ के कहां जा सकते हैं?